सत्यनिष्ठा का फल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की ये प्रेरक कहानी ईमान का ज्ञान। तो फिर शुरू करते हैं। काफ़ी समय पहले की बात है। यह है कि वहाँ के राजा का नाम बहुत अच्छा था, मगर राजा को कोई सुख नहीं था और वह चाहता था कि अब वह राज्य के अंदर किसी योग्य संतान को गोद ले ले। इसलिए वह अपने उत्तराधिकारी बने और आगे की भागदौड़ को अंतिम रूप से दिखाएं। और ऐसे ही देखते रहे। राजा के राज्य में घोषणा की करवा दी कि सभी राजमहल में एक साथ हो जाएंगे। ऐसा ही हुआ। राजा ने सभी बच्चों को अलग अलग उपचार दिए, अलग अलग प्रकार के बीज नीचे दिए गए और कहा गया कि अब हम 6 महीने बाद सबसे ज़्यादा मिले और देखे गए कि किसका पौधा अच्छा रहेगा। जाने के बाद भी एक बच्चा ऐसा था जिसके गमले में बीज अभी तक नहीं फटा था। वह रोज़ उस महीने पहले बच्चे को दिया गया था। इलाज एक भुगतान किया गया, लेकिन वह डर गया था कि सभी बच्चों के गमलों में इलाज किया जाएगा और उसका गमला खाली होगा। लेकिन बच्चा वह ईमानदार था और पूरे राजमहल में और कुछ बच्चे जोश से ख़त्म हो गए थे, क्योंकि उनके राज्य के अंदर उत्तराधिकारी बन गया था। प्रबल लालसा ने अब राजा को आदेश दिया था कि सभी बच्चे अपने गमले ले जाएं, मगर वह बच्चा सहमा हुआ था क्योंकि उसका गमला खाली था। और उसी समय राजा की नज़र उस गमले पर पड़ी। उसके गमले मांग की तो खाली है, उसने कहा, लेकिन मेरे पास गमले की जगह 1 महीने तक गमले की देखभाल करने के बाद राजा ने अपनी विश्वसनीयता से खुशी जताई और उसका गमला खाली हो गया। फिर भी उसने यहाँ आकर सभी बच्चों के गमले देखने के बाद कहा कि बच्चे को सभी के सामने बुला गया। बच्चा सहम गया और राजा ने कहा कि वह सभी बच्चों के गमलों को देख रहा है। सभी बच्चे जोर से दिखाए गए, लेकिन हंसने लगे। राजा ने कहा कि शांत हो जाएं, ये खुश मत होइए। आप सभी के पास जो उपाय है वह सब बंजर है। आप कितना भी मेहनत कर लें, अपना कुछ नहीं निकलेगा। असली बीज यही था। उसकी ईमानदारी से खुशी हुई और बच्चे को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया गया। लेकिन हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिला? आपकी ईमानदारी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम खुद के साथ ईमानदार हैं तो जीवन के किसी भी निरीक्षण में सफल हो ही जाएंगे। थैंक यू।